आज शुक्रवार है और मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ नई कहानी को लेकर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी को बार बार कोई बात कह रहे हैं पर वह इंसान आपकी बात को हर बार भूल जाता है तो आपको कैसा लगता है? मेरे साथ बस यही हो रहा है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं और मेरी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। पर आप है ना कि हर बार भूल जाते हैं। इस बार नहीं भूलेंगे ना? ऐसा माना जाता है कि शादी के 7 साल बाद मियां बीवी की शक्ल एक दूसरे से मिलने जुलने लगती है। ऐसा आपने भी सुना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को कुछ इस कदर जानने लगते हैं मानो दो शरीर और एक आत्मा हो। एक दूसरे के उठने बैठने का ढंग, सोच विचार का तरीका, खान पान सब कुछ जानते हैं और इसीलिए एक दूसरे के रंग में ढलते चले जाते हैं। चित्रा और अश्विन की शादी को कुल मिलाकर 30 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी तरह जानते थे। चित्रा को क्या पसंद है, कौन सी बात पर उसे गुस्सा आता है, कौन सी बात उसे उत्साहित करती है, अश्विन सब जानता था। और चित्रा भी जानती थी कि अश्विन अब क्या बोलने वाला है। अश्विन को किस बात पर बहुत जोरों का गुस्सा आता है और अश्विन को क्या खाना पसंद है और क्या खाना बिल्कुल पसंद है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी आदतों से वे दोनों वाकिफ थे। हाँ, बस एक चीज थी, वो चीज थी चित्रा की अलमारी में रखा लोहे का संदूक। अश्विन जब जब उस संदूक को देखता, अरे चित्रा, आखिर इस संदूक में ऐसा है क्या? खोलो ना, मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या रखा है। तुम भी ना अश्विन, बच्चों की तरह जिद करते हो। कुछ नहीं है बाबा, समय आएगा ना मैं बता दूंगी। छोड़ो अब बात को। जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। वो कहते हैं ना, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पिछले कुछ महीनों से चित्रा की तबीयत ठीक नहीं थी। वह पूरा का पूरा दिन पलंग पर लेटे लेटे गुजारती थी। आज मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे नहीं लगता है अब मैं ज्यादा दिन बचूंगी। पता नहीं कब ये सांस बंद हो जाए। लो, फिर से वही। मुझे पता है चित्रा तुम क्या सोच रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम ठीक हो जाओगे। लो, ये काली मिर्च का काढ़ा जल्द से पी लो, देखो तुम्हें ठीक लगेगा। चित्रा अश्विन की तरफ देखने लगी। अश्विन ने चित्रा के माथे से गीली पट्टी हटाते हुए कहा, अरे बाबा, ऐसा नहीं सोचते, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक। और अश्विन चित्रा के उलझे बालों को सुलझाने की कोशिश करने लगा। चित्रा मायूस होकर सीलिंग पे लगे फैन की तरफ देखने लगी। अब मैं जानता हूं तुम उस फैन को क्यों देख रही हो। ये मायूसी चेहरे पे जो तुम्हारे है ना, वो तुम्हारी बीमारी की वजह से नहीं। तुम सोच रही हो इस फैन पर कितनी धूल है और सरिता तो एक काम ठीक से नहीं करती, आ जाने दो उसकी खैर नहीं। हाँ हाँ, और तुम कहोगे सरिता से नीचे आवाज में बात करना, चिल्लाना नहीं, प्यार से समझाना। अगर छोड़कर चली गई ना तो दूसरी नहीं मिलने वाली। और दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। अच्छा, हम हंसना बंद करो और मुझे मेरी अलमारी से साड़ी निकाल कर दो, नहा लेती हूँ। अश्विन ने जैसे ही अलमारी खोली, लोहे का संदूक सामने था। चित्रा, आज कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि इस संदूक में है क्या। हाँ, ठीक कहते हो अश्विन, आज वो दिन आ ही गया है। लाओ उस संदूक को। और चित्रा अपनी साड़ी की छोर पे बंधी एक छोटी सी चांदी की चाबी को खोलने लगी। अश्विन ने जैसे ही संदूक को खोला, उसने देखा, अरे चित्रा, ये क्या? ये तुम्हारे बचपन का सामान लगता है। ये गुड़िया क्या कर रही है और इतने सारे रुपए? ये सब क्या है चित्रा? अरे ये एक दिलचस्प किस्सा है। जब मैं ब्याह करके ससुराल जाने की तैयारी में थी ना, तो माँ ने मुझे कुछ हिदायतें दी थी। माँ ने मुझसे कहा था कि ससुराल में
सबको खुश रखना, हाँ, और उससे पहले खुद को खुश रखना। माँ ने ये भी कहा था कि अश्विन से अगर किसी बात पर झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, तो गुस्सा मत करना। जब जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक ऊन की गुड़िया बुन लेना, वुलन डॉल। जैसे जैसे तुम इस गुड़िया को बुनती जाओगी, तुम्हारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। अरे वाह, क्या बढ़िया तरीका है गुस्सा कम करने का। सासू माँ भी ना ब्रिलियंट है। और अश्विन ने देखा कि अरे, इस संदूक में सिर्फ 2 ही गुड़ियाएं हैं। यानी कि मैंने इस 30 साल की जिंदगी में चित्रा को सिर्फ 2 बार गुस्सा होने का मौका दिया, सिर्फ 2 ही बार उसका मन दुखाया। माँ ठीक ही कहती थी। मैं एक आदर्श बेटा ही नहीं, एक आदर्श पति भी हूँ, चित्रा माने या ना माने। क्या बात है। और अश्विन मन ही मन खुश होने लगा। अरे, किस ख्याल में खो गए? जानना नहीं चाहते ये इतने सारे रुपए कहाँ से जमा किए हैं मैंने? ये कुल मिलाकर 95,000 रुपए हैं, 95,000। ये मैंने उन बाकी की सारी बची हुई गुड़ियाओं को बाजार में बेचकर जमा किए हैं। आखिर क्या करती मैं इतनी सारी गुड़ियाओं का? गलत फहमियों के किस्से कुछ यूं दिलचस्प है कि हर ईंट सोचती है ये दीवार उसी पे टिकी है। वैसे आज मैं गलत फहमियों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। आज मैं बात करना चाहती हूँ गुस्से की। गुस्सा तो हम सबको आता है। बहुत मुश्किल होता है अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना। लोग जाने क्या क्या उपाय करते हैं अपने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए। मेरा एक दोस्त है ना, उसे डॉक्टर ने हिदायत दी कि अगर आपको जब कभी गुस्सा आए तो 2 किलोमीटर दौड़ कर आया करें। और आप जानते हैं, मेरा दोस्त आज मैराथन रनर बन गया है। क्रोध और आंधी एक ऐसा तूफान है, जब वे खत्म हो जाते हैं ना, तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। अगर हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो क्रोध हम पर नियंत्रण रखने लगेगा। अच्छा, अपने इस गुस्से की पतंग को ज्यादा ऊंचे उड़ने मत देना, क्योंकि पतंग तो आपकी कटेगी पर मजे कोई और ले रहा होगा। आप ही कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखते हैं। मैं उत्सुक हूं सुनने के लिए। अच्छा, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।